आप सभी जानते हो कि कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में बेहद मेहनत की है और जिनको मैं कार्यकर्ता नहीं अपने परिवार का साथी कहता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी चुनाव परिणाम आए हैं वो बड़े अप्रत्याशित हैं। ठीक उसी प्रकार से सिवड़ा के अंदर भी जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अप्रत्याशित। कोई भी पत्रकार साथी भी ये बात नहीं मान रहा था कि फाइट कांग्रेस और केटली के बीच नहीं है, सब यही कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस भी पीछे रह गई, मैं भी पीछे रह गया, बीजेपी चुनाव जीत गई। मैं ऐसा मानता हूं कि जब चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है तो अपने साथियों में निराशा का भाव आना स्वाभाविक है। इसलिए मैंने कहा कि मैं सारे साथियों से मिलूंगा और उनको इसकी बधाई दूंगा कि आप 30,000 वोट लाके भी जीते हैं, आप चुनाव नहीं हारे हैं। और इसके साथ साथ मैं कटिबद्ध हूँ उन बातों के लिए, उन वचनों के लिए जो मैंने चुनाव के दौरान कहे थे, जो आवश्यक हैं। चाहे वो सिवड़ा का पुल बनना हो, चाहे उचाड़ का पुल बनना हो, चाहे रतनगढ़ का पुल बनना हो, चाहे इंदरगढ़ का बाईपास बनना हो, चाहे स्टेडियम्स बनना हो, इन सारी चीज़ों के लिए मैं लड़ूंगा, काम कराऊंगा। विधायक को काम करना पड़ेगा, नहीं तो विधायक का घेराव रोज करने का काम करूंगा। जैसे कि आप मंच के माध्यम से भी भाषण दे रहे थे कांग्रेस के नेताओं के बारे में, क्या उनको हराना आपका लक्ष्य था? मेरा सीधा सा, मैं इंसान हूं, मेरा स्वभाव है। मेरा लक्ष्य था मैं चुनाव जीतूं और साथ साथ में ये भी लक्ष्य था कि कांग्रेस के सामंतशाही चुनाव हारें। यहाँ मेरा चुनाव जीतना लक्ष्य था, लेकिन अड़ोस पड़ोस की सीटों पर सामंतशाहियों को हराना लक्ष्य था और मैं सफल हुआ। मेरे एक वीडियो संदेश से 10 विधानसभा में 5-5 हजार वोट कटे हैं। मेरा टिकट कटने से 20 सीटों पर पहले ही नुकसान हो गया। कमलनाथ ने खुद स्वीकार किया। जिस दिन मैंने पर्चा भर दिया उसके चौथे दिन कमलनाथ का फोन आया और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई। मैंने कहा अब क्या पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बात यह नहीं है कि हम कांग्रेस को हराएंगे, बात यह है कि हम उन सामंतशाहियों को हराएंगे जो पिछड़ों का हक खाने का काम कर रहा है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। इसलिए हमने उनको हराने का काम किया। जैसे कि लगातार आप जो है वोटिंग के पहले दावा कर रहे थे कि मैं जो है जीत रहा हूं और एक बड़े अंतराल से जीत रहा हूं, क्योंकि आप तीसरे नंबर पे आए, लगभग 30,000 वोट आपको मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दावा मैं क्या कर रहा था, आकलन सभी का था। सीआईडी की रिपोर्ट 6 रिपोर्टें गई हैं, 6 की 6 रिपोर्ट आप सीआईडी की निकलवा लीजिए जिले की। उनने कहा कि कड़ी टक्कर है आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन एज है आजाद समाज पार्टी को। एसबी की रिपोर्टें ले लीजिए तीनों उठा के। आप पत्रकारों ने सर्वे किए, आपको खुद पता है, कोई नहीं कह रहा था बीजेपी जीतेगी। 2 काम हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी बहुत उस्ताद आदमी है, इसीलिए वो शासन कर रहे हैं 15 साल से। बीजेपी भले ही आज उनके साथ चोट कर दे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने काम किया है और बहनों ने चुपचाप पति को बताए बगैर जाके भी वोट दे दिया है। तो शिवराज सिंह जी ने हमारी बहनों को पैसा बांट दिया और प्रदीप अग्रवाल ने हमारे लाडले भैयों को पैसा बांट दिया। तो दोनों में पैसा बटा तो 10,000 वोट। मैं तो ये मानता हूं जो वोट कटा है उसमें 80% मेरा कटा है। हमारे गरीब भाइयों को उनने वोट डाल के 10%, 10,000 वोट काट के अपनी तरफ जोड़ने का काम प्रदीप ने किया। बहनों का वोट भांडेर और दतिया में नहीं कटा क्या? बिल्कुल कटा है। भांडेर में जीत 50,000 से होनी चाहिए थी, 129 से हुई। और दतिया में माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को 40,000 से हारना चाहिए था, सो वो 7,000 से हार। प्रदेश की राजनीति करेंगे या सिवड़ा में अपना निवास स्थान करके? मैं प्रदेश की राजनीति करते हुए सिवड़ा के हर दुख सुख में हमेशा शामिल रहूंगा। ईवीएम को लेकर के क्या कहोगे? ईवीएम पे शंका है, उस पर चिंतन चल रहा है। हमारे भाइयों में साथियों में फाइट हो रही है। मैं कह रहा हूँ ईवीएम की गलती नहीं है, सब कह रहे ईवीएम की गलती है। मैं एक ही बात कहूंगा, आपने अच्छा सवाल पूछा है। अगर ईवीएम में कमी है तो भांग खा रखी है क्या राहुल गांधी ने, कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने, अन्य दलों के लोगों ने? जाके